हम लोग का जो अभी जो टॉपिक होगा ये बहुत लाजवाब टॉपिक होगा और ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनता है, तो कौन कौन सा टर्म यूज होता है ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। पहला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैंने यहां पर ए बी है तो ये हो गया डिस्टेंस, यानी कोई भी डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से। अब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट हम जिस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं उसका यहां से इस पोल से इसका जो डिस्टेंस होगा उससे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, यू से, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एक बात और का, कभी भी ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो हमेशा दर्पण के सामने ही होगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। ऑब्जेक्ट है, कभी दर्पण के पीछे हो सकता है क्या, कभी जाना दर्पण मिरर होगा ना, दर्पण के पीछे घुस के देखना तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है क्या, नहीं। कभी भी ऑब्जेक्ट ही एक ऐसा बोल सकते हैं अजर अमर है जो हमेशा प्रॉमिस करके रखा है। मतलब मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, प्यार करते हैं नहीं तो नाम भी मिटा देते हैं, चाहे उसके लिए कितना दुख दर्द होता है ना। तो वही चीज है, वो नहीं बदलता। इमेज देखो, ये हो गया लड़का, जितना बदलता इमेज भी बदलता रहता है, लेकिन इमेज में ज्यादा वेरिएशन आता है। क्या किसमें ज्यादा वेरिएशन आता है, लड़कियों में ज्यादा वेरिएशन आता है। कभी वो वर्चुअल, कभी कोई लड़का लोग इमेजिन करके भी रखता है, अच्छा वो मेरी गर्लफ्रेंड है, भले बात करे चाहे नहीं करे, ठीक है ना। चलो, ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस की हम लोग बात कर लिए। यू कभी बोलेगा तुम लोग, यू मतलब तुम, भी मतलब तुम्हारी वाली, है कि नहीं। वो कैसे कैसे बदलता है इसमें देखो। अब आ जाओ आगे बाबू, इसका इमेज कहां पे बना है, यहां पे। जब हम यहां पर रखे तो इमेज कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इसका जो इमेज होगा, इमेज का डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अभी क्या बना, छोटा, ठीक है ना। अब ये ऐसा होता है स्टार्टिंग में, अगर एक लड़की प्यार होता है तो लड़का लोग ज्यादा फेंकता है, ज्यादा लार्ज रहता है, लड़की थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देती है, बाद में लड़की ज्यादा इंटरेस्ट देती है, लड़का ही छोटा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग ज्ञान दे सकते हैं, है ना, ठीक है। अब नोट कर लो यहां पे फोकस की जब हम बात करते हैं, यू हो गया, भी समझ में आ गया। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे निगेटिव पॉजिटिव का, वो ध्यान से रखिएगा क्योंकि वो बहुत मायने रखने वाला है। फोकस आप समझ में आ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ रहा है, ये सारा चीजें आपको यहां पे लिखा हुआ है। फोकल लेंथ जो होता है, फोकस और पोल के बीच को बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, यानी f का क्या होता है, f जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ के बराबर होता है। इतना माइंड में आपको रखना। अब एक वो देखिए कि यहां पर ना साइन यूज किया जाता है, निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव को ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चा लोग से, बच्चा लोग का क्लियर नहीं हो पाता, उसको एक ही बार में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। आप लोग क्वाड्रेंट का एक्सिस वगैरह बनाए हो तुम लोग, इसमें समझ तो ये x और x डैश हो गया, ये हो गया y और ये क्या हो गया, y डैश हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिन। इसके इधर साइड हमारा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, यानी ले लेते 1 2 3 4 या कुछ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। मिरर का अगर हम बात करेंगे, मिरर का ये जो पोल है, ये पोल ही हमारा ओरिजिन है। ये पोल, मिरर में पोल था, यहां पर ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसके इधर इमेज बनेगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो ध्यान से समझो, अगर इस ओरिजिन से अगर इधर जाएंगे तो कोई भी चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इससे ऊपर जाएंगे, इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके नीचे जाएंगे, नीचे ये इधर वाला गया था, ये इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव था, इसके नीचे जाएंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव।
इसके इधर जाते हैं तो भी क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, ये तो आपको पता था ना। सेम यही चीज अप्लाई करेंगे हाँ, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर निगेटिव और पॉजिटिव के कारण ही नेचर ऑफ इमेज हमें पता चलता है। क्या पता चलता है, नेचर ऑफ इमेज। अगर निगेटिव आएगा, अगर इमेज का डिस्टेंस अगर निगेटिव आ गया तो इमेज क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रियल। अब यहां पर पहले आ जाओ तो फिर फॉर्मूला की बात करेंगे। एक बात बताओ, इस केस में तुम हमको सारा बात बताओ। डिस्टेंस ऑफ द, ये मेरा ओरिजिन है ना, इसके ऊपर एक्सिस जाएगा, एक वो ले लेते हैं दूसरा, एक दूसरा कलर में सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा कलर आया हुआ, ये आया हुआ, ये आया हुआ, ये ले लेते हैं ब्लू। ये हो गया वाई एक्सिस और ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। इसके इधर सब पॉजिटिव, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके नीचे, क्लियर। अब सुनो, अब जो हम तुमसे पूछते जवाब देना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव होगा या पॉजिटिव? कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ है, निगेटिव ही होगा। ऑरिजिन है ना, ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो ऑरिजिन से इधर वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब बताओ, ऑब्जेक्ट हम जब भी रखेंगे तो दर्पण के सामने ही रखेंगे ना, हमेशा रखेंगे, इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा। हमेशा हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट कभी भी पॉजिटिव। अगर तुम कभी भी कोई न्यूमेरिकल्स बना रहे हो और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स गलत है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑलवेज इज यूज, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, क्या होता है, किधर रहता है, इधर रहता है। अब देखो बताओ, इमेज का डिस्टेंस निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव ही। इसके इधर कुछ भी रहेगा निगेटिव, क्लियर ना। यहां पर देखो, इस यहां से ऊपर उठ के गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इससे ऊपर गया है, बताओ निगेटिव होगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव। वेरी गुड, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। इमेज नीचे बना है, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब हमको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सारा कहानी खत्म। अब तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछते, देखते तुम्हारा दिमाग टेस्ट करते। एक दर्पण है, उसका फोकल लेंथ निगेटिव है, बताइए कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। का है कि ये दर्पण का, इस अवतल दर्पण है और इस दर्पण का जो फोकल लेंथ है वो इधर है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, उस दर्पण का नाम बताइए जिसका फोकल लेंथ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या हो जाएगा, तुमको सारा ऑप्शन देगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण। सारा इसको बोल सकते हैं कि बहुत सारा अनलिमिटेड क्वेश्चन यहां पे बनने वाला है, और सारा अनलिमिटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना में पूरा खत्म हो जाएगा। अब हमें कभी भी न्यूमेरिकल जो इस पे बनता है, एग्जाम में आता है, उस न्यूमेरिकल में हम लोग को तीन चीजों का जरूरत पड़ता है। एक r इज इक्वल टू 2f वाला चीजों का, है ना। अगर तुमको कभी रेडियस दिया हो रहेगा, जैसे देखो इस फॉर्मूला में कितने चीजें, तीन चीजें हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, बोलो, वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब तुम एक बात बताओ, तुमको v दे दे और r दे दे, और तुमको बोले u निकालने के लिए, क्या करेगा, तो तुम पहले f निकालोगे। अगर इसका वैल्यू तुमको 36 दिया हुआ है तो f तुमको निकाल सकते हो, 36 बाई कितना हो जाएगा, 2, दैट इज इक्वल टू 80। निकाल लोगे ना, 18 हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। ये तुमको इतना तो दिमाग, कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर तुमको ये फॉर्मूला में देखो, तुम जानते हो कि कोई भी 3 वेरिएबल है और उसमें 2 पता हो जाएगा तो तीसरा तुम निकाल सकते हो, चाहे कोई भी इक्वेशन, कैसा भी इक्वेशन क्यों ना हो, ये तुमको पता है। यहां पर ये 3 पता है। अब देखो, मिरर और लेंस फॉर्मूला में जो डिफरेंस है उसको समझ लीजिएगा, ठीक है, यहीं पे समझ लो। ये मिरर फॉर्मूला में यहां पे प्लस होता है और लेंस फॉर्मूला में सिर्फ माइनस होता है। क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला, लेंस अभी पढ़ाए नहीं है आप लोग को। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है कितना, देखो बोले ना, सिमिलरिटी जहां भी होती है वहां पे कंफ्यूजन होती है। जहां पे डिफरेंस होता है, एक घर में एक बेटा, एक गोरा, एक काला, डिफरेंस बहुत अच्छा पता चल जाता है, अच्छा कारू है और गोरू है।
ठीक है ना, जिसमें ट्विंस है तो उसमें तो भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कभी नहीं पहचान पाएंगे कि कौन है तुम, ठीक है ना। अब सुनो, तो यहां पर देखो सिमिलरिटी नहीं है तो दो, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहां माइनस चेंज होता है। तो लेंस में माइनस होगा और मिरर में क्या आ जाएगा, प्लस। अब सुनो, जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे तो तुमसे बोल देगा, है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 मीटर, है ना, फ्रॉम द मिरर, तो तुम क्या लिखोगे, u इज इक्वल्स टू -15 मीटर। माइनस कहां से आ जाएगा, खुद आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव में रखना। और अगर तुम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुमने निकाला और निगेटिव नहीं आ रहा है, यानी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स क्या है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये हो जाता है, जितना भी साइन यूज करते हैं वो साइन हम सारा, अगर कनकेव मिरर बोला तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस मिरर बोलेगा, सॉरी कनकेव मिरर बोलेगा तो फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा। कनकेव के केस में अभी बताए ना, कनकेव के केस में, कनकेव के केस में फोकल क्या हो जाएगा, निगेटिव। और कॉन्वेक्स अगर मिरर की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए इस टाइप से बनता है, ये दूसरा पार्ट आ जाता है, इसका फोकल लेंथ तुम ही लोग बताना, जल्दी से तुम ही लोग बताना बाबू, ये क्या है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इधर ही होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा, तो बताओ फोकल लेंथ निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, इस ओरिजिन से इधर है ना, तो सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यानी उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है ना। इसमें जो ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखते हैं, अब इसमें तो कोई इमेज जो बनता है उसका सिचुएशन क्या है, दो ही सिचुएशन है, बहुत आसान है। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा बाबू, जितने भी प्रकाश की किरणें आएंगी सारा क्या हो जाएगा, फोकस से ही गुजरेगा। अनंत पे रखेंगे कहां से गुजरेगा बाबू, फोकस से। कहां से, फोकस। एक चीज क्लियर हो गया। अनंत और पोल के बीच में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब जो इसका होगा सामने आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, वो सामने आता हुआ चला जाएगा। और उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं पोल और फोकस के बीच में ही बनते हैं। सबसे छोटा प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, फोकस पे। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब की हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब बताओ इस ऐसे केस में यू क्या हो जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव, बोलो, निगेटिव, हमेशा निगेटिव रह जाएगा। भी क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, एफ क्या होगा, और बाबू आर क्या होगा, सब पॉजिटिव। खाली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ही इधर है, बाकी सारा का सारा क्या है, इधर है। तो ओरिजिन के इधर जो भी चीजें होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, और ओरिजिन के इधर जो भी चीजें होती हैं वो क्या जाएगा, नेगेटिव। अब बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और निगेटिव, ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे तो ऐसे नहीं रखेंगे, ये क्या जाएगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी ऊपर ही बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, ऊपर ही बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है। इरेक्ट है ना, इरेक्ट मतलब क्या, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब। तो ये जब ऊपर था तो ये भी ऊपर ही रहेगा। और इन्वर्टेड इमेज में क्या हो रहा था, उल्टा। इन्वर्टेड इमेज में क्या हो रहा था, उल्टा। देखिए ये प्रतिबिंब किधर बना था, नीचे की ओर जा रहा था ना, तब यहां पे निगेटिव हो गया। इतना सारा क्वेश्चन अब हो गया ना कि अगले क्लास में तुम लोग का खाली क्वेश्चन ही पूछेंगे, खत्म नहीं हो जाएगा, 1 घंटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।